नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल LSC 24x7। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल LSC 24x7 पर, जहां पर आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन क्लासें मिलने वाली हैं। आज हम आपको एक भूगोल का छोटा सा टॉपिक समझाने वाले हैं, जिसमें हम देख रहे हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार की बात करते हैं तो भारत की स्थिति को हम दो तरह से देखते हैं। एक तो भारत की स्थिति कौन सी है? अक्षांशीय स्थिति भारत की, और देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति में क्या है और देशांतरीय स्थिति में क्या है? सबसे पहले अगर हम अक्षांशीय स्थिति को देखें तो भारत कौन से ग्लोब में स्थित है। सबसे पहले हमको ये देखना है कौन से गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, और अगर पृथ्वी को हम क्या करें, जो हमारी पृथ्वी होती है इसको भूमध्य रेखा दो भागों में बांट देती है। उसके बाद अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, उन अक्षांश रेखाओं से अगर हम भारत की स्थिति को देखते हैं तो भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है, और देशांतर की दृष्टि से देखते हैं तो भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है। अक्षांशीय दृष्टि से देखते हैं तो अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं। एक हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध, एक होता है उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा हो जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। अब अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? आपको याद रखना है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अक्षांशीय स्थिति की बात कर रहे हैं। पूछा जाए आपसे अगर भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है? हमारा भारत यहाँ पर पड़ता है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे एक रेखा है हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसका क्या नाम है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ पर पड़ती है? कर्क रेखा पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में। तो अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत कहाँ पर स्थित है? अक्षांशीय स्थिति भारत की क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांश की दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरी बात हम करते हैं देशांतरीय दृष्टि से। देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? देशांतरीय दृष्टि। देशांतरीय स्थिति भारत की क्या है? देशांतरीय दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत कहाँ पर स्थित है? अब देशांतरीय दृष्टि से जो हम देखते हैं तो आपकी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच टाइम रेखा भी कहा जाता है इसको, 0 देशांतर को। ये तो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये आपका कौन सा हो जाता है? ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो जाता है। ये कौन सा हो जाता है? पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला कौन सा हो जाता है? ये आपका पश्चिमी गोलार्ध है। तो इस तरह से देशांतर रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। एक आपका क्या, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध क्या होता है? पूर्वी गोलार्ध जो देशांतर रेखा के पूर्व में है, और उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध कौन सा है? जो देशांतर रेखा के पश्चिम में है। तो अगर हम देशांतरीय दृष्टि से देखें तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। भारत की ये स्थिति है जो भारत को देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में पहुंचाती है? पूर्वी गोलार्ध में। तो आपसे पूछा जाए देशांतरीय स्थिति भारत की क्या है, तो भारत की देशांतरीय स्थिति है पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। तो हमने यहाँ पर दो चीजें देखी हैं। अक्षांशीय स्थिति भारत की क्या है? भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर देशांतरीय स्थिति देखा जाए तो देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, संपूर्ण ग्लोब में देखा जाए तो ग्लोब की स्थिति अगर आपसे पूछी जाती है, ग्लोब में स्थिति, तो ग्लोब में अगर आपसे स्थिति पूछी जाएगी तो भारत कहां पर स्थित है?
ये मान लीजिए हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अक्षांश रेखा है, ये हमारी देशांतर रेखा है। अब हम संपूर्ण ग्लोब की बात कर रहे हैं। जब हम संपूर्ण ग्लोब में देखते हैं तो भारत तो हमारा यहाँ पर स्थित है ही, यहाँ पर हमने देखा। तो अब हमारा भारत ग्लोब में कहाँ पर पड़ता है, तो ग्लोब में हमारा भारत पड़ता है, ये उत्तर हो गया है, ये पश्चिम हो गया है, ये आपका पूर्व, ये उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया है, ये आपका पूर्व हो गया है और ये आपका पश्चिम हो गया है। तो अगर हम भारत की ग्लोब में स्थिति देखेंगे तो किस में पड़ता है, उत्तर पूर्व में पड़ता है। ग्लोब में स्थिति कौन सी है भारत की, ग्लोब में स्थिति है उत्तर पूर्व। तो आपको याद रखना है, इस बात पे ध्यान देना है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की देशांतरी स्थिति क्या है, देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है, ग्लोब में भारत, ग्लोब की दृष्टि से देखा जाए तो भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर हमने किसकी बात की, भारत की स्थिति की बात की, वो भी कहाँ पर, ग्लोब में, मैप पर। अब हम बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जो भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। भूमध्य रेखा के समानांतर, ये हमारी भूमध्य रेखा है, इसके समानांतर कहाँ, उत्तर की तरफ और कहाँ, दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अगर देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत अक्षांश की दृष्टि में कहां पर है, कितने अक्षांश भारत का विस्तार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। इसका अक्षांशीय विस्तार आप लोगों को समझना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर में है, तो सीधी सी बात है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो उत्तर से प्रारंभ होकर कहाँ खत्म हो जाएगा, उत्तर में ही खत्म हो जाएगा। भारत उत्तरी अक्षांश में पड़ता है तो भारत का विस्तार कहाँ होगा, उत्तर में ही होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का उत्तरी, सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है जिसको हम क्या कहते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट कहते हैं। 8 डिग्री और 4 मिनट से भारत प्रारंभ होता है और खत्म कहां पर हो जाता है, भारत का उत्तर में शुरू होता है अक्षांश की दृष्टि से और उत्तर में ही खत्म हो जाता है। तो उत्तर में कहां पर है, इधर आपका 37 डिग्री और 7 मिनट पर जाकर भारत क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। 37 डिग्री 6 मिनट पर जाकर भारत खत्म हो जाता है। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश से लेकर और आपका 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जाकर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो भारत उत्तरी अक्षांश में कहां पर स्थित है, भारत की अगर अक्षांशीय दृष्टि से विस्तार देखा जाए तो कहां से प्रारंभ होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पर जाकर समाप्त हो जाता है। ये भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरतम बिंदु पड़ता है, भारत का उत्तरतम बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु भारत का कौन सा है, ये लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में, जिसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल,
इंदिरा कौल। भारत का उच्चतम बिंदु इंदिरा कौल है, कहां पर पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? इंदिरा कौल लद्दाख में पड़ता है। तो आपसे पूछा जाए भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल है। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत के दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक जगह पड़ती है तमिलनाडु में, जिसका नाम है कन्याकुमारी। तमिलनाडु में कौन सी जगह पड़ती है? कन्याकुमारी। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कहां पड़ता है? ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया आपका? ये हो गया आपका कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा है? मुख्य भूमि का। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं है। अगर संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो ये कहां पर पड़ता है? ये आपका पड़ता है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का अगर पूछा जाए आपसे संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु संपूर्ण भारत का अगर पूछा जाए तो आपका कौन सा पड़ता है? इंदिरा पॉइंट। ये आपका कौन सा है? ये आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहां पड़ता है? ये आपका निकोबार में, ग्रेट निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जिसको क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन बिंदु भी कहा जाता है। ये भारत का क्या है? दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, पार्सन बिंदु है। ये भारत का। और भारत की मुख्य भूमि का अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत का उच्चतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार भारत का कहां से शुरू होता है? जैसा आप पहले जान चुके हो, पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत। तो कहां से शुरू होगा? इधर ये पूर्व से शुरू होगा और कहां पर खत्म हो जाएगा जाके? भारत देशांतर की दृष्टि से पूर्व में प्रारंभ होता है और पूर्व में ही खत्म हो जाता है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहां से है? 68 डिग्री 7 मिनट। कहां से प्रारंभ होता है भारत? 68 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। 97 डिग्री और 25 मिनट। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या लिखा जाता है? हमेशा पूर्वी देशांतर लिखा जाता है। पूर्वी देशांतर से कहां तक है? 97 डिग्री और 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक। भारत का देशांतरीय विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से भारत प्रारंभ होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जाकर खत्म हो जाता है। अगर आपसे बात की जाए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु अगर आपसे पूछा जाए, भारत का पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है उसको क्या कहते हैं और पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है? भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का पश्चिम बिंदु कौन सा है? जिसको बोलते हैं गौहर माता। गौहर माता कहा जाता है, गौहर माता या इसी को कहते हैं गौर माता। ये कहां पर पड़ता है? ये आपका पड़ता है गुजरात में। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौहर माता या गौर माता है, जो कहां पर पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। कितने डिग्री पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पर। अगर पूर्वी बिंदु पूछा जाए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है?
तो पूर्वी बिंदु की अगर बात की जाए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसको क्या कहा जाता है? किबिथु कहा जाता है। किबिथु कहा जाता है। ये कहां पर पड़ता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये भारत का देशांतरीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु आपका गौहर माता या गौर माता है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा फॉल है, लद्दाख में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, जो कहां पर पड़ता है? जो आपका ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ये भारत की देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं थोड़ी भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक के विस्तार की और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। अगर आपसे पूछा जाए भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना विस्तार है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है आपका 3214 किलोमीटर। ये आपका कितना है? 3214 किलोमीटर। ये उत्तर से लेकर के कहां तक की है? दक्षिण तक का विस्तार है। उसके बाद अगर पूर्व से पश्चिम तक का पूछा जाए तो पूर्व से पश्चिम तक का ये वाला विस्तार है, ये कितना है? ये 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक हो गया? ये आपका पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार है। पश्चिम से पूर्व विस्तार। और ये आपका कौन सा हो गया है? उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। और ये आपका हो गया 3214 किलोमीटर। तो ये भारत की अक्षांशीय स्थिति थी, भारत की देशांतरीय स्थिति थी। भारत देशांतर में कहां पर स्थित है, अक्षांशों में कहां पर स्थित है? तो हमने देखा भारत अक्षांशीय स्थिति से कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत देशांतरीय, भारत की स्थिति क्या है? पूर्वी गोलार्ध में है। ग्लोब में भारत की क्या स्थिति है? उत्तर पूर्व में है भारत। अगर आपसे पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? ये लद्दाख में स्थित है, जिसका नाम क्या है? इंदिराकाल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु भारत का कन्याकुमारी है। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। अगर संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो कहां पर पड़ता है? ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन बिंदु। इसी तरह हम भारत की देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति की दृष्टि में देखते हैं भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। भारत का पश्चिमी बिंदु आपका पड़ता है गौहर माता या गौर माता, जो कहां पर है? गुजरात में है। भारत की देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबिथु है। कहां पर पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपका भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की जो तटीय रेखाएं हैं उनकी लंबाई, भारत का संपूर्ण क्षेत्र पर, भारत से जो आकार में बड़े देशों के नाम हम कुछ देखेंगे, भारत की सीमाओं की लंबाई देखेंगे, भारत के तटीय राज्यों को देखेंगे, कौन से पश्चिमी तट पर पड़ते हैं, कौन से पूर्वी तट पर पड़ते हैं, भारत के सभी राज्यों की वास्तविक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारे द्वारा ये बताई हुई जानकारी कुछ अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आने वाले नोटिफिकेशन जो भी हैं वो आपको प्राप्त होते रहें।